मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पानी के अंदर डूब रही होती हैं। उसी के पीछे से हमें एक लेडी की आवाज़ भी आ रही होती है जो कि हमें बताती है कि ड्रीम्स सच्चाई से एस्केप करने का एक रास्ता है। यहाँ पर हमें कुछ भी मुसीबत अपनी जर्नी को तय करने के लिए नहीं होती, हम जैसे चाहें वैसे अपनी जर्नी को तय कर सकते हैं। और ये जो लड़की पानी में डूब रही है, इसको भी अपनी जर्नी को तय करने के लिए ड्रीम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि इस लड़की का नाम नीमो होता है और ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक ड्रीम देख रही होती है। और यहाँ पर अब हमें यह भी पता चलता है कि नीमो अपने डैड के साथ टाउन से काफ़ी दूर एक लाइट हाउस पर रहा करती थी। दोनों फादर डॉटर एक बहुत ही परफेक्ट और अच्छी सी लाइफ गुजार रहे होते हैं। यहाँ पर रात को हमेशा की तरह नीमो के डैड उसको कहानी सुनाने लगते हैं। उसके डैड उसको अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड फ्लिप की कहानी अपने साथ एडवेंचर की सुनाया करते थे। यहाँ पर अपने डैड की कहानी सुनते सुनते नीमो सोने ही वाली होती है कि तभी उसके डैड को एक मिशन के लिए कॉल आता है और वो कहते हैं कि बेटा अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे एक मिशन मिला है, मैं उसको कंप्लीट कर कर अभी आता हूँ। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि उस रात तूफान में उसके डैड चले जाते हैं। अब यहाँ पर नीमो अपने डैड का इंतजार करते करते सो जाती हैं, लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो पूरा लाइट हाउस फ्रीज हो गया होता है। पूरे लाइट हाउस में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। नीमो ठंड से कांप रही होती हैं और जैसे ही वो बाहर निकलती है उसको समुंदर लेकर चला जाता है। नीमो को फिर से ये पता चलता है कि वो सिर्फ एक ड्रीम देख रही थी। उसे बोट की आवाज़ आती है और वो बहुत खुशी के साथ अपने डैड को देखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर उसके को वर्कर होते हैं जो कि नीमो को ये बताते हैं कि बेटा तुम्हारे डैड अब नहीं रहे, वो मिशन करते करते उनकी डेथ हो गई। नीमो के ऊपर ये बात किसी पहाड़ से कम नहीं थी, मानो कि बच्ची की पूरी जिंदगी उजड़ गई हो। अब यहाँ पर उसके डैड की ये विल थी कि अगर उसके डैड को कुछ भी हो जाता है तो नीमो को उसके ब्रदर के पास छोड़ दिया जाएगा। अब अपने डैड का फ्यूनरल करने के बाद नीमो अपने अंकल फ्लिप के साथ उनके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। फ्लिप एक बहुत ही आलीशान अपार्टमेंट में रहा करता था। अब क्योंकि फ्लिप यहाँ पर बिल्कुल अकेला रहता था, इसीलिए उसको ये नहीं पता था कि किस तरीके से दूसरों से बिहेव करना चाहिए। अचानक से उसे के ऊपर एक छोटी सी मासूम सी लड़की की जिम्मेदारी आ चुकी थी, इसीलिए वो ये नहीं सोच पा रहा था कि कैसे बिहेव करना चाहिए। अपने डैड को याद करते करते वो अपने फेवरेट पिग को हग कर कर सो जाती हैं, लेकिन अचानक से उसका पिग जिंदा हो जाता है और उसके बेड के भी पाँव निकल आ जाते हैं, बिल्कुल एक इमेजिनरी ड्रीम की तरह। अब वो वहाँ से एक नदी में कूदता है और उसके बाद एक बोट बनकर उसको उसी के ड्रीम हाउस पर लेकर आ जाता है। शोर सुनने के बाद नीमो अपने डैड को ढूंढने के लिए अंदर जाती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई उसके डैड नहीं होते, बल्कि वहाँ पर तो एक अजीब सा दिखने वाला आधा इंसान और आधा घोड़े की तरह एक क्रिएचर होता है। नीमो पहले तो डर जाती है, फिर उससे बात करने पर उसे पता चलता है कि उसके डैड का इमेजिनरी फ्रेंड फ्लिप है। अब फिलिप नीमो से कहता है कि तुम मुझे मैजिक पल्स का नक्शा दे दो, जो कि उसके हिसाब से नीमो के डैड के पास था। लेकिन नीमो को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, वो नहीं समझ पाती कि आखिर मैजिक पल्स क्या है। ये बात सुनने के बाद फिलिप इरिटेट होने लगता है। खैर इसके बाद भी वो नीमो से कहता है कि अगर तुम मुझे वो नक्शा दोगी तो तुम मैजिक पल्स से विश कर कर अपने डैड से रोज़ रात को ड्रीम में मिल सकती हो। ये बात सुनने के बाद नीमो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे कह देती है मैं वो नक्शा ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी, अब तुम मुझे वापस भेज दो। जिसके बाद फिलिप उसे विंडो से नीचे धक्का दे देता है, जिस वजह से उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद उसके अंकल उसको स्कूल में लेकर जाते हैं, जिस बात से नीमो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है क्योंकि उसने हमेशा अपने डैड से घर पर ही पढ़ाई की है। नीमो के डैड के मुताबिक स्कूल किसी प्रिजन से कम नहीं होते। वाह क्या सोच है अंकल की। अब आप में से किस किस को लगता है कि स्कूल प्रिजन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अब यहाँ पर नीमो स्कूल के नेचर के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती। उसकी समझ में ही नहीं आता कि आखिर कैसे करना चाहिए। रात में उसके अंकल नीमो से बॉन्ड बढ़ाने के लिए उसे अपने बिजनेस लॉक के बारे में बताने लगते हैं। वो उसको ये भी बताते हैं कि बिना की के लॉक को कैसे खोला जाए। अब यहाँ पर नीमो को इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आता, इसीलिए वो इंटरनेट से अलग अलग चीज़ें सर्च करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं, बट नीमो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ड्रीम में फिर से उसे पिग उसके सामान से एक तस्वीर निकाल कर देता है। जब नीमो उठती है तो वो तस्वीर वहीं पर होती है और ये कुछ और नहीं बल्कि मैजिक पल्स तक पहुंचने का मैप होता है। ये बात देखकर तो नीमो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
नेक्स्ट डे नीमो बहुत सारा सामान को इकट्ठा करती है अपने साथ स्कूल लेकर जाने के लिए, जैसे कि मानो वो किसी मिशन पर जा रही हो, और अपने अंकल के फ़ोन से स्कूल से जाने वाली नोटिफिकेशन को भी बंद कर देती हैं और सबसे छुपते हुए स्कूल के बेसमेंट में जाती हैं और वहाँ पर सोने का सामान निकालती हैं और उसके बाद अपने डैड की पिक्चर को देखते हुए सो जाती हैं। अब फिर से वो ड्रीम वर्ल्ड में पहुँच कर जाती हैं और सबसे पहले फिलिप से मिलती हैं। वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसको खिड़की से नीचे क्यों फेंका, लेकिन यहाँ पर फिलिप कहता है ड्रीम में हम मरते नहीं हैं बल्कि नींद से आंख खुल जाती है। जिसके बाद वो उसे मैप देती है और उसके साथ चलने के लिए कहती हैं, लेकिन फिलिप उसे मना करता है और कहता है रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि हमें एक ड्रीम से होते हुए दूसरे के ड्रीम में जाना होगा और इसमें हमारी डेथ भी हो सकती है क्योंकि सिर्फ हम अपने ही ड्रीम में नहीं मर सकते, लेकिन अगर दूसरे के ड्रीम में हम मर गए तो हम हमेशा के लिए ड्रीम वर्ल्ड में ही फंस जाएंगे। लेकिन नीमो पर इन सब बातों का कुछ भी असर नहीं होता, वो तो सिर्फ अपने डैड से मिलना चाहती थी। लेकिन इसके बाद वो अपने डैड और फिलिप का एक रूल को यूज करते हुए अपने पार्टनर फिलिप को मना ही लेती है। इस रूल के अंदर ये था कि आप अपने पार्टनर को अपने उसके मिशन के लिए मना नहीं कर सकते। इसीलिए अब फिलिप उसको बताने लगता है कि ये मैप एक बहुत ही खतरनाक जगह का है जिसमें सभी के ड्रीम का रास्ता है। फिलिप और उसके डैड ने ये मैप ब्यूरो से चुराया था, यानी कि ये वही लोग हैं जो कि दूसरे के ड्रीम को डिजाइन करते हैं कि आखिर वो बंदा क्या देखेगा। साथ ही साथ वो अपने हाथ पर एक रेड थ्रेड को भी बांध लेता है क्योंकि अगर ड्रीम वर्ल्ड से नीमो बाय चांस उठ जाती है तो उसे ड्रीम वर्ल्ड में फिलिप को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इसी मैप के सहारे फिलिप और नीमो के डैड एडवेंचर पर जाया करते थे और वही कहानी नीमो के डैड नीमो को भी सुनाया करते थे। अगर कोई इंसान सी ऑफ नाइटमेयर को कंप्लीट कर यहाँ पर मैजिक पल्स को ढूंढ लेता है तो वो अपने ड्रीम को खुद ही कंट्रोल कर सकता है, फिर उसके ड्रीम को ड्रीम पुलिस नहीं बनाएगी। अब मैप को जाते हुए ये एक आदमी के सपने के अंदर घुस जाते हैं। फिलिप नीमो को कहता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौकन्नी रहना क्योंकि किसी और के ड्रीम में हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते और अगर हमें ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो इसकी बहुत ही खतरनाक सज़ा भी होगी। एक आदमी को बेवकूफ़ बनाते हुए ये डांस पार्टी हॉल के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन उस आदमी को भी इन पर शक हो जाता है, इसीलिए वो यहाँ पर एजेंट ग्रीन को बुला लेता है। ये एजेंट ग्रीन ड्रीम पुलिस होती है। अब यहाँ पर फिलिप ये अपना रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो बीच में ही अपना फोकस खो देता है और डांस करने लग जाता है। नीमो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, उसे समझ में ही नहीं आता कि क्या करें, लेकिन तभी एक तरफ से नाइटमेयर का उन पर अटैक होता है तो दूसरी तरफ एजेंट ग्रीन उन्हें रोक लेती हैं। अब बहुत ही बहादुरी से ये दोनों उनका सामना करते हैं और दूसरी डोर को कंप्लीट कर लेते हैं। अब फिलिप नीमो से कहता है कि जब से नीमो उसकी लाइफ में आई है, जब से फिलिप की लाइफ की वाट लग चुकी है। सबसे पहले तो उसको पहली बार नाइटमेयर ने अटैक किया और एजेंट ग्रीन ने भी उनको ढूंढ लिया। अब यहाँ पर नीमो बताती है कि उस नाइटमेयर को नीमो पहले भी देख चुकी है। वो कहती है कि नाइटमेयर डर को महसूस कर सकता है और नीमो अभी डरी हुई है, लेकिन यहाँ पर फिलिप नीमो के साथ आगे जाने से मना कर देता है और उससे मैप मांगता है, बट मैप देने से पहले ही नीमो की आँख खुल जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। स्कूल के बाद नीमो के अंकल उसके लिए एक बोट खरीदते हैं ताकि नीमो खुश हो जाए, लेकिन नीमो इससे भी खुश नहीं होती और उसके अंकल की बात नहीं बनती। अब यहाँ पर उसके अंकल डिनर्स में फिर से नीमो से अपना बॉन्ड बढ़ाते हैं ताकि नीमो उनसे घुल मिल जाए, बट यहाँ पर वो उसको कहते हैं कि उसके डैड बहुत ज़्यादा फन लविंग इंसान थे, बट उसकी मॉम की डेथ के बाद उन्होंने अपने आप को लाइट हाउस के अंदर महदूद कर लिया। अब बस इतना सुनना था, नीमो बहुत ज़्यादा अपने अंकल पर भड़क जाती है और उल्टा उनको ही सुनाने लगती हैं। कहती हैं आप भी तो घर से काम करते हैं और आपका तो कोई दोस्त भी नहीं है। अब उसके बाद अपने रूम में चली जाती हैं, बट उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उसके अंकल उसको लोरी सुनाने लगते हैं जैसा कि उसके डैड उसको सुनाया करते थे, बट वो अपने अंकल की लोरी से बोर हो जाती हैं और सो जाती हैं। अब ड्रीम में वो फिर से फिलिप से मिलती है। यहाँ पर इन्हें ये पता चलता है कि इनका नेक्स्ट डोर एक गार्बेज वैन के अंदर है, इसीलिए ये उस गार्बेज वैन में जाने लगते हैं, बट यहाँ पर ये जा ही रहे होते हैं कि ग्रीन फिर से इनका अरेस्ट करने के लिए इनका पीछा करने लगती हैं और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा एक्शन सीन भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये उस बस के अंदर पहुँच जाते हैं, बट इस धक्का मुक्की के दौरान जब ये ड्राइवर सीट पर आते हैं तभी बस समुंदर में पानी में जाकर गिर जाती है और यहाँ पर नाइटमेयर भी इन पर फिर से अटैक
कर देता है। नीमो किसी तरह अपने डर पर काबू करती है और की पकड़कर उस गेट को खोल देती है और ये उस डोर में से भी सक्सेसफुल बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही ये उससे बाहर निकलते हैं और आगे की तरफ जाने लगते हैं, यहाँ पर भी एजेंट ग्रीन आ जाती हैं और यहाँ पर इसके बाद वो इनको शूट करती है और इन्हें पॉज कर अरेस्ट कर लेती हैं। एजेंट ग्रीन फिलिप को पिछले 30 सालों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी और फाइनली अब उसने फिलिप को पकड़ लिया था और बहुत खुश होती है, कहती है अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब यहाँ पर जेल के अंदर फिलिप नीमो को बताता है कि वो चाहकर भी अपनी नींद से नहीं जाग सकता, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा देर तक ड्रीम वर्ल्ड में रह लेता है तो वो अपनी रियल आइडेंटिटी भूल जाता है और फिलिप को भी उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता है। इस वजह से वो नहीं जाग सकता, इसीलिए वो मैजिक पल्स के पीछे पड़ा था ताकि वो अपनी रियल आइडेंटिटी जान सके। ग्रीन नीमो को बाहर लेकर जाती है और फिलिप अंदर ही जेल में रह जाता है। यहाँ पर ग्रीन नीमो से कहती है कि हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी तुम्हारी लाइफ मुश्किल चल रही है, इसीलिए तुम्हें ड्रीम वर्ल्ड अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक रह ली तो तुम भी फिलिप की तरह अपनी आइडेंटिटी भूल जाओगी। अब तुम्हें यहाँ पर मूव ऑन करना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अब ग्रीन की बात सुनते हुए फिलिप बहुत सा कुछ समझ जाती है, जिस वजह से यहाँ पर ग्रीन इसको एक और मौका देती है और नीमो को आज़ाद कर देती है। नीमो अपने अंकल से बॉन्ड बढ़ाने के लिए उसके पास आती है। उसका मूड ठीक करने के लिए उसके अंकल भी उसके डैड और अपनी बचपन की फोटोज को लेकर आते हैं, जिसे देखने के बाद नीमो को ये पता चल जाता है कि ड्रीमिंग वर्ल्ड का फिलिप और कोई नहीं बल्कि रियल लाइफ के उसके अंकल फिलिप ही हैं। जब ये दोनों उसके डैड बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन नीमो के डैड को उसकी मॉम पसंद आ गई और वो उसके अंकल फिलिप को छोड़कर चले गए। ये सदमा उसके अंकल फिलिप बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके बाद उन्होंने खुद को अकेला कर लिया और वो भी ड्रीमिंग वर्ल्ड में चले गए। उनको लगता था कि ये ड्रीम वर्ल्ड ही उनकी असली ज़िंदगी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। नीमो को इस बात का काफ़ी ज़्यादा एहसास होता है और वो ये समझ जाती है कि ड्रीमिंग वर्ल्ड में फिलिप को उसकी ज़रूरत है। इसीलिए वो अपने अंकल नीमो से डोर खोलने का सामान लेकर फिर से एक बार अपने स्कूल के बेसमेंट में आ जाती हैं और वहाँ पर सो जाती हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर नीमो के फिलिप के पास जाती हैं और उसको जेल से निकाल लेती हैं और इतना ही नहीं, ग्रीन की गन लेकर उसकी मदद से ही उसको फ्रीज कर देती हैं और दोनों उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। फिलिप कहता है कि पल्स रियल में होते हैं, ग्रीन तुमको बेवकूफ़ बना रही थी। अब यहाँ पर ये दोनों आगे की तरफ जाने लगते हैं। अब ये दोनों नेक्स्ट ड्रीम में भी पहुंच जाते हैं और ग्रीन से बचने के लिए एक जाइंट बर्ड पर चढ़ जाते हैं और उस पर चढ़कर वहां से भाग निकलते हैं और फाइनली लास्ट डोर को कंप्लीट करते हैं और उसे कंप्लीट करने के बाद फाइनली सी ऑफ नाइटमेयर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर नीमो फिलिप को बता देती है कि उसकी रियल लाइफ में जो रियल आइडेंटिटी है वो एक फिलिप है और वो बहुत ही बोरिंग इंसान है। अब एक बोरिंग इंसान के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालना के लिए फिलिप मना कर देता है और वहाँ से नीमो को बाय कर जाने लगता है। बट नीमो कहती है तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, बिल्कुल लास्ट वक्त इतना आगे आकर तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर फिलिप उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, ठीक वैसे ही जैसे कि उसके डैड ने फिलिप की कोई भी बात नहीं सुनी थी और वो यहाँ पर उसको बाय कहता है और अपने रास्ते चला जाता है। अब नीमो होश में आ जाती है और उसकी टीचर को भी पता चल गया था कि नीमो स्कूल के बेसमेंट में आकर सोती है, जिस वजह से वो उसके अंकल फिलिप को बुला लेती है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा, बट कोई भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करता और जब वो घर पर आते हैं तो एक दूसरे अपनी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म करने के लिए एक दूसरे को कुछ ऐसे मीन कमेंट कर देते हैं जो कि दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा हर्ट करते हैं। अब रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और फाइनली अब नीमो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो इस तूफान भरी रात में अपने अंकल फिलिप को सोता देख लाइट हाउस के लिए निकल जाती है। इधर फिलिप भी नीमो के लिए बहुत परेशान होता है और उसे ढूंढने लगता है। नीमो तूफान की वजह से जख्मी हो चुकी थी और यहाँ पर हमें ड्रीम वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि नीमो नाइट ऑफ सी मेयर को उसके अंदर चली जाती है और वहाँ पर उसके अंदर जाने पर उसे पियल्स भी मिल जाते हैं, जिसकी मदद से वो अपने डैड से मिल सकती थी। इधर हम ड्रीम वर्ल्ड के फिलिप को देखते हैं, जिसे कि पता चलता है कि नीमो अकेले ही सी ऑफ नाइटमेयर के अंदर जा चुकी है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। बट यहाँ पर नाइटमेयर फिलिप पर अटैक कर देता है, बट फिलिप आकर उसे बचा लेता है और दोनों ऐसे ऐसे एक एक डोर को कंप्लीट करते हुए वापस जा रहे होते हैं। ये जिस जिस डोर से आए थे उसी डोर से वापस जाते हैं। बट लास्ट ड्रीम में आकर फिलिप नीमो को बचाने के लिए नाइटमेयर के सामने अपना सेक्रीफाइस कर देता है और उसे पियल देता है। रियल लाइफ में नीमो की हालत
हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बट यहाँ पर उसके अंकल फ्लिप आते हैं और उसे डूबने से बचा लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर नीमो का एक पीएल गायब हो जाता है। ग्रीन आकर उसे फिर से वही बात समझाती है कि उसे ड्रीम वर्ल्ड का पीछा छोड़ना होगा और अपनी रियल लाइफ में मूव ऑन करना होगा। और लेकिन अगर ऐसा करने के लिए वो एक बार अपने डैड से मिलना चाहती हैं तो वो पीएल का यूज़ कर कर ऐसा कर सकती हैं। तभी पिग के मुंह से एक और पीएल निकलता है और वो उससे विश मांगती है कि वो अपने डैड से मिल सकें। उसके डैड भी उसको यही बात समझाते हैं जो कि ग्रीन ने समझाई थी। साथ ही साथ उससे ये भी कहते हैं कि उसे अपने अंकल फिलिप का ख्याल रखना होगा क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाए थे। रियल लाइफ में भी नीमो को होश आ जाता है जिसे देखकर फिलिप बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी नई लाइफ की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।